नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है और नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। मैथ में अपना टॉपिक है औसत। औसत टॉपिक है औसत। औसत जैसे 10 छात्रों का 10 छात्रों का औसत 10 छात्रों का औसत आयु कितने हैं? 20 वर्ष। औसत आयु है 20 वर्ष। 20 वर्ष है। 5 नए छात्रों के आ जाने से उनकी उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए छात्रों की आयु का औसत कितना होगा? कितना है या होगा? यानी 10 छात्रों की औसत आयु तो दे रखी है कितनी? 20 वर्ष। 5 नए छात्र और आ गए और आने से उनकी औसत आयु जो 20 थी उसमें क्या परिवर्तन हो गया? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितनी? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो बताओ जो नए 5 छात्र आए थे उनकी औसत आयु कितनी है या क्या थी? औसत आयु क्या थी कि उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। जैसे 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष। ये 20 वर्ष क्या है? औसत
औसत यानी एक व्यक्ति की आयु, औसत यानी एक व्यक्ति की आयु। तो अपने 10 छात्रों की निकालनी है, तो 10 इंटू 20 कितनी हुई? 200। कितनी हुई? 200। फिर इसने बोला कि 5 नए छात्र आ गए, 5 नए छात्र आ जाने से कितनी वृद्धि हुई? 1 वर्ष की वृद्धि। आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था औसत? 20। 20 में 1 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी औसत आयु? 21 वर्ष। कितनी हो गई? 21 वर्ष उनकी औसत आयु हो गई। अब कितने छात्र हो गए कुल? पहले थे 10 और बाद में आए हैं कितने? 5। तो 10 प्लस 5 कितने छात्र हो गए? 15 छात्र हो गए। कितने हो गए? 15 छात्र। 15 छात्र हो गए, क्योंकि 10 छात्र तो पहले थे और 5 छात्र जो नए आए हैं वो 10 और 5 15 छात्र कुल हो गए। कुल कितने हो गए? 15 छात्र। और नया जो औसत है, 5 छात्र आने के बाद में नया जो औसत है वो कितना हो गया? 21 वर्ष। औसत आयु हो गई, औसत आयु 21 वर्ष। कितनी हो गई? 21 वर्ष। औसत आयु 21 वर्ष। तो अपने 15 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 छात्रों की? 15 एकम 15 और दूना 30 और 1 31। कितनी हो गई? 315। 315 वर्ष। ये किनकी आयु है? 15 छात्रों की। 15 छात्रों की। 15 छात्रों की आयु कितनी है? 315 वर्ष। अब क्वेश्चन ने पूछा है 5 नए छात्रों के आ जाने से उनकी औसत आयु बताओ। 5 नए जो छात्र हैं उनकी औसत आयु। तो अपने 10 छात्रों की आयु 15 छात्रों की आयु में से निकाल देंगे तो कितने छात्रों की बच जाएगी? 5 छात्रों की आयु बच जाएगी। यानी 15 माइनस 10 बराबर 315 माइनस 200। 15 छात्र में से 10 छात्रों की आयु निकाल दी। इधर भी 15 छात्रों की 315 वर्ष है और इधर 10 छात्रों की 200 वर्ष है। तो इधर 15 में से 10 गए तो 5 बच गया और इधर कितनी आयु बच गई? 115 वर्ष। कितनी बच गई? 115 वर्ष। अब देखो 5 नए छात्रों की औसत आयु 5 नए छात्रों की औसत आयु निकालनी है। तो यहां 5 छात्रों की औसत कितनी निकली है? कुल आयु 115 वर्ष। 115 वर्ष। 115 वर्ष।
तो यहां अपने औसत निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? कुल आयु बटा में संख्या, कुल संख्या बटा में संख्या। तो यहां कुल आयु कितनी है अपनी? 115 वर्ष। 115 बटा में कितने सदस्य हैं? 5। तो 115 में 5 का भाग दे देंगे तो औसत आयु आ जाएगी कितनी? 23 5 115। 23 वर्ष क्या आ गई? औसत आयु आ गई। औसत आयु आ गई। 5 नए छात्रों की औसत आयु कितनी आ गई? 23 वर्ष। यह है लंबी चौड़ी प्रक्रिया। पहले तो निकालो 10 छात्रों की औसत कुल आयु, औसत से कुल आयु। 10 छात्रों की औसत आयु थी 20 वर्ष। तो अपने 10 छात्रों की कुल आयु निकालने के लिए 10 इंटू 20 यानी 200 वर्ष। कितनी? 200 वर्ष। फिर इसने बोला कि 5 छात्र और आ गए, और आ जाने से 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। किसमें? उसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 5 छात्र नए आए थे, तो नए आने से 1 वर्ष की वृद्धि हो गई उनकी औसत आयु में। हाँ, तो 5 छात्र और आने से औसत आयु पहले कितनी थी? 20, और वृद्धि कितनी हुई? 1 वर्ष की। तो 20 प्लस 1 यानी 21 वर्ष। कितनी होगी औसत आयु अब? 21 वर्ष। और छात्र कितने हो गए? 10 प्लस 5, 10 तो पहले थे ही, और 5 और आ गए तो कितने हो गए? 15 छात्र हो गए। 15 छात्र हो गए तो 15 छात्रों की कुल आयु निकालनी है। तो 15 इंटू नया औसत कितना हुआ? 21 वर्ष। 15 इंटू 21 यानी 315 वर्ष। 315 वर्ष। तो अपने पहले वाले 10 छात्रों की औसत कुल आयु थी, वो नए वाले जो 15 छात्र हैं उनकी जो आयु है उसमें से अपने 10 छात्रों की आयु घटा देंगे तो 5 छात्रों की औसत आयु निकाल सकते हैं। 5 छात्रों की जो आयु है वो कितनी है? 115 वर्ष। 5 छात्रों की जो आयु है वो है 115 वर्ष। अब अपने से पूछा है कि औसत आयु बताओ, 5 छात्रों की औसत आयु बताओ जो नए आए थे। तो उनकी औसत आयु निकालने के लिए 115 में अगर 5 का भाग दे देंगे तो अपने पास औसत आयु आ जाएगी 23 वर्ष। एक तो ये तरीका है। अगर शॉर्टकट तरीके से ट्रिक से करें तो ट्रिक वाला सूत्र था अपना पहला औसत प्लस माइनस ब्रैकेट कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि बटा इस पूरी संख्या के बटा में नए व्यक्ति तो पहला औसत कितना था अपना? 20 वर्ष। प्लस कुल व्यक्ति कितने हैं? 10 और 5 15।
इंटू वृद्धि कितनी, एक की, बटा में नए व्यक्ति कितने हैं, 5। बीस प्लस 15 एकम 15 बटा में 5। कितने हो गए, 20 प्लस 15, नए व्यक्ति। पहला औसत कितना है अपना, 20 वर्ष प्लस माइनस। अब ब्रैकेट में कुल व्यक्ति कितने हैं, 10 और 5 15। औसत में वृद्धि कितनी है, 1 की, बटा में नए व्यक्ति कितने हैं, 5। अब देखो 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 बटा में 5 प्लस माइनस 20। वृद्धि हुई तो अपने प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, अगर यहाँ कमी होती तो माइनस लगाते, वृद्धि हुई है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 का इस 15 में भाग देंगे तो 20 प्लस कितना आएगा, 3। तो 20 प्लस 3 कितना हुआ, 23 वर्ष। कितना हुआ, 23 वर्ष। जैसे ये तो पहला सूत्र था ही, यहां तक तो पहले था ही सूत्र। अब इसमें क्या है, ये नई लाइन आ गई, कौन सी, 5 नए आ गए, 4 नए आ गए, 6 नए आ गए, उनका औसत बताओ। तो ये जो कुल व्यक्ति और वृद्धि होती है उसमें क्या करते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं उतने व्यक्तियों का भाग देना होता है। और जो पहला औसत है वो उसके सामने प्लस या माइनस, जो वृद्धि होती है तो प्लस में लिखेंगे और कमी होती है तो माइनस में लिखेंगे। अब क्या पहला औसत था अपने पास 20 वर्ष प्लस माइनस कुल व्यक्ति, जो नए आने के बाद में जो व्यक्ति हुए, पहले 10 थे और बाद में 5 और आ गए तो कितने हो गए, 15 व्यक्ति, इंटू वृद्धि कितनी हुई, 1 वर्ष की। तो 15 इंटू 1 बटा में 5। ये इतना अलग हल करना होगा। क्यों, ये अलग हल होने के बाद में ही प्लस माइनस जुड़ेगा या घटेगा जो होगा, ठीक है। 15 इंटू 1 यानी 15 एकम 15, 15 बटा में 5। 5 का 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 20 प्लस 3 यानी 23 वर्ष। क्या आ गई, औसत आयु। 5 नए छात्रों की औसत आयु आ गई 23 वर्ष। एक तो ये है तरीका और एक है ये तरीका। ये है ट्रिक के हिसाब से और ये है पुराना मेथड तरीका, मेथड तरीका जो पहले से ही करते आ रहे हैं अपने। ये बेसिक तरीका है और ये है फार्मूले वाला, ट्रिक वाला तरीका। और जैसे 40 संख्याओं
का औसत कितना है? 28 निकाला। 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला, बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया। तो पढ़ लिया गया, तो बताओ सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? यानी 40 संख्याएं थी, उनका औसत क्या निकाला? 40 संख्याओं का औसत क्या निकाला? 28 निकाला। बाद में पता चला, अब संख्याएं होगी कोई 20 होगी, 25 होगी, यानी 20, 25, 15, 45, 20, इस टाइप की कोई संख्या थी। कितनी संख्याएं थी? 40 संख्याएं थी। तो 40 संख्याएं थी और उनका जोड़ करके औसत निकालना था। तो औसत निकाला ना, वहां पे औसत तो आ गया 28, लेकिन जब दोबारा उनकी काउंटिंग हुई तो वहां पता चला कि जोड़ना तो था 39 और जोड़ कितना दिया? 79। कितना? 79, यानी 39 जोड़ना था और 79 जोड़ दिया गया। यानी जोड़ना 39 था और 79 जोड़ दिया, यानी बढ़ाकर जोड़ दिया गया, यानी ज्यादा जोड़ दिया गया, तो उनका औसत आ गया 28। अब क्वेश्चन ने पूछा कि सही औसत बताओ कितना है? सही औसत कितना है? तो अपने 40 संख्याओं का औसत कितना है? 28। कितना है? 28 दे रखा है। तो 40 का कुल निकालना है, योग, कुल योग निकालना है, कुल योग 40 संख्याओं का कुल योग निकालना है। तो 4 8 32 और 3 4 दूनी 8 और 3 11। कितना आया? 1120। 1120 और जोड़ना था 39 और जोड़ लिया कितना? 79। तो अगर अपने 79 में से 39 घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना अधिक जोड़ा है। कितना अधिक जोड़ा है? 40। वो 40 अपने इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, कुल योग में से। कुल योग माइनस जोड़ने में त्रुटि। जोड़ने में गलती कितने की हुई है? 40 की। तो 1120 माइनस 40
1120 माइनस 40 तो कितना आ गया? 1080। 1080। अब 1080 आ गया तो सही औसत निकालना है, तो 40 संख्याओं का औसत 1080 बटा में 40। औसत तो ऐसे ही निकलता है, कुल योग बटा में कुल संख्या। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28। औसत कितना आ गया? 27। सही औसत कितना आ गया? सही औसत बराबर 27। सही औसत कितना होगा? 27। सही औसत ही तो पूछा है, सही औसत होगा 27। कैसे? 40 संख्याओं का औसत इसने दिया था कि 28 था। 40 संख्याओं का औसत कितना था? 28। उन्होंने निकाला है 28 औसत। ठीक है, बाद में जब उन्होंने पता किया कि 39 जहां लिखा था उसकी जगह उन्होंने क्या जोड़ लिया था? 79 जोड़ लिया था। कितना अधिक जोड़ लिया था? 40। 40 अंक अधिक जोड़ लिया था। तो बाद में पता चला कि 40 अधिक जोड़ लिया है, तो सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। तो अपने क्या करेंगे? 40 संख्याओं का जो अपने को बताया गया है कि कितना औसत है, वो औसत को क्या करेंगे? 40 संख्याओं का औसत दे रखा था 28, तो अपने कुल औसत, कुल योग निकालना है, तो 40 इंटू जो औसत दे रखा है उससे गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 1120। कितना योग आ गया? 1120। अब उसने बोला था कि 39 की जगह 79 पढ़ लिया था, तो अपने क्या करेंगे? 79 में से 39 घटा देंगे, तो कितने की अधिक अंक पड़ा था? वो 40। कितना अधिक था? 40 अंक अधिक लिख दिया गया था। तो 40 अंक अधिक लिख दिया था, वो अपने क्या करेंगे? जो योग आया है अपने पास कुल 1120, उसमें से अगर वो 40 घटा देंगे तो अपने पास वास्तविक योग आ जाएगा, जो होना चाहिए था। 40 संख्याओं का जो वास्तविक योग होना चाहिए था, वो योग अपने पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1080। कितना आ जाएगा? 1080। वो आ गया 1080। अब उस 1080 40 संख्याओं का योग है, तो अपने क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? औसत निकालने के लिए सूत्र होता है योग राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। संख्याएं कितनी है? 40 है, और योग कितना है? 1080। 1080 में अगर 40 का भाग दे देंगे तो अपने पास औसत आ जाएगा कितना? 27। सही औसत कितना आ जाएगा? 27। ये तो है बेसिक तरीका, ये है बेसिक तरीका। अगर ट्रिक से हल करें, ट्रिक से हल करें, ट्रिक से हल करें, तो ट्रिक से हल करने का सूत्र है पहला औसत। पहला औसत प्लस सही संख्या संख्या माइनस गलत संख्या। गलत संख्या बटा में कुल संख्या। पहला औसत कितना दे रखा है अपने पास? 28। कितना है?
28 प्लस सही संख्या कितनी है? 39, ठीक है, माइनस लिखा कितना है गलत संख्या? 79, और कुल संख्या कितनी है? 40। 40 संख्याओं का ही तो है, ठीक है। अब यहां 39 79 में से घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 40। किसके बचेंगे? माइनस के 40 बटा में 40 प्लस 28। अब 40 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, 28। अब ये प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे किन्हें, क्यों? माइनस की संख्या आ रही है, माइनस का 1 आ रहा है, तो 28 में से माइनस 1 गया तो कितना बचा? 27। तो औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 27। यह है ट्रिक से हल करने का तरीका, और यह है बेसिक तरीका। यह है बेसिक तरीका और यह है ट्रिक से हल करने का तरीका। बेसिक तरीके में तो अपने पहले 40 संख्याओं का औसत निकालेंगे, औसत से कुल योग निकालेंगे, ठीक है। योग निकालने के बाद में जो गलती हुई है जितने अंकों की वो निकालेंगे, कितने अंकों की गलती हुई है। यहाँ पे 79 की जगह 39 की जगह 79 लिख दिया तो कितने अंकों की बढ़ोतरी में लिखा है? 40 अंकों की, ठीक है। तो कुल योग माइनस जोड़ने में जो त्रुटि हुई है, तो कुल योग कितना आया था? 1120 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1080। 1080 40 संख्याओं का योग है, तो अपने सही औसत निकालना है, तो 1080 बटा में 40 बराबर आ जाएगा 27। ये तो है बेसिक तरीका, और यह है ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक से हल करने का तरीका। शॉर्टकट ट्रिक से हल करने का तरीका होता है पहला औसत, जो पहले औसत दिया होता है, जो उन्होंने निकाला होता है औसत, वह औसत दिया था अपने पास 28, ठीक है, 28 दिया था, तो चिन्ह होता है प्लस माइनस का। यहाँ पे 28 प्लस माइनस जो भी है प्लस लिख लिया आपने, तो ठीक है। सही संख्या उनके हिसाब से थी 39, ठीक है, 39 लिख लिया, और गलती से उन्होंने क्या लिख दिया? 39 की जगह क्या? 79, एक कम 80, 79 लिख दिया, तो 39 माइनस 79, तो माइनस के कितने बटा में कुल संख्या कितनी थी? 40। 40 संख्याओं का तो औसत था, तो 40 बटा में कर दिया। अब क्या है? 39 माइनस 79, तो 79 क्या है? माइनस के कितने अधिक है? 39 से माइनस के 40 अधिक है, तो 40 माइनस के 40 बटा में 40। अब 40 का 40 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 किसका आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का? क्यों? क्योंकि संख्या माइनस में बची है तो माइनस का ही आएगा। अब 28 ये चिन्ह अपने था पहले प्लस का, और यहां बची थी संख्या माइनस की, तो चिन्ह प्लस का ना रहकर यहां रहेगा माइनस का। किसका? माइनस का चिन्ह। अब 28 में से माइनस 1 गया तो कितना बचा? 27। ये नया औसत आ गया। सही औसत कितना आना चाहिए था? 27, और 27 आ गया। उन्होंने गलती से कितना औसत निकाल दिया था? 28। गलती कहां की थी? 39 की जगह 79 लिख दिया था, तो गलती हो गई थी, 40 अंकों की गलती हो गई थी, और गलती की वजह से औसत आ गया था 28, लेकिन औसत आना था 27। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।